हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ कृष्णा गुप्ता। चलिए आज अपन पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर। स्टार्ट करते हैं। पहले अपन बात करेंगे ब्लड की। ठीक है। ब्लड होता है अपना दो पार्ट में होता है, एक तो लिक्विड होता है, एक सॉलिड होता है। सॉलिड में आएंगे अपने ब्लड सेल्स और लिक्विड में आएगा अपना प्लाज्मा। ठीक है, मैं आपको इस पे बना के दिखाता हूँ। ब्लड को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट। लिक्विड में आता है अपना प्लाज्मा, जो कि अपना कितने परसेंट होता है, 55% होता है। और सॉलिड में आते हैं अपने ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स जो कि अपने कितने होते हैं, 45% होते हैं। और इसमें भी अपने तीन प्रकार के आते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है। अब अपन आगे बात करेंगे कि अपने प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ आती है। देखिए, उस पे सबसे पहले आता है अपना वाटर, फिर आएगा अपना प्रोटीन और कुछ मिनरल्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, Na+ और K+। ये सब होते हैं अपने प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। और अपना इसके पास जो है क्लॉटिंग फैक्टर भी होता है प्लाज्मा के पास। ठीक है। इसमें जो 92% क्या होता है, अपना वाटर होता है। 6 to 8% क्या होता है, अपना प्रोटीन होता है। बाकी बचे हुए मिनरल्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड ये सब होते हैं। और इसमें प्रोटीन होते हैं 3 टाइप के। ठीक है। इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं 3 टाइप के। पहला आता है इसमें फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन का काम होता है क्लॉटिंग का। ठीक है। दूसरा आता है अपना एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का काम होता है ऑस्मोटिक बैलेंस का। ऑस्मोटिक बैलेंस का। और फिर तीसरा आता है अपना ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन ग्लोबुलिन का होता है इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी जैसे कि आईजीजी, आईजीएम, इन सब इम्यूनिटी का ये काम करता है ग्लोबुलिन प्रोटीन, जो कि प्लाज्मा में होता है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि अपना आरबीसी का नंबर कितना होता है, प्लेटलेट्स का और डब्ल्यूबीसी का। ठीक है, आप इधर देखिए, आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी। इसमें सबसे ज़्यादा होती है आरबीसी। आरबीसी होती है लगभग 5.5 मिलियंस। ठीक है। प्लेटलेट्स होती है 1.5 to 3.5 लाख। और डब्ल्यूबीसी होती है 6,000 to 8,000 इन बॉडी। ठीक है। ये अपनी जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का नंबर होता है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं अपनी आरबीसी के बारे में। आरबीसी के क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है। प्लेटलेट्स में मैंने आपको बता दिया। प्लेटलेट्स में देखो, एक तो प्लाज्मा में मैंने आपको बता दिया कि वाटर होता है, प्रोटीन होता है, कुछ मिनरल्स होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है। और वाटर कितने परसेंट हो रहा है, 92% होता है। और एक और बात आपकी एनसीईआरटी में लिख रखी है, सीरम किसे कहते हैं। सीरम में उसे बोलते हैं जिसमें जो है क्लोटिंग फैक्टर जो है एब्सेंट होता है। ठीक है। सीरम किसको बोलते हैं अपन, जिसमें क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, सीरम बोल देते हैं। ठीक है। मैंने आपको देखो आरबीसी का और प्लेटलेट्स का और इन सब का नंबर बता दिया। इसका आप याद रखें, ये पूछ सकता है, मैचिंग में बना के पूछ लेगा। ठीक है। अब अपन बात करते हैं अपनी आरबीसी की। चलिए, अब अपन बात करते हैं अपनी आरबीसी की। आरबीसी कैसी होती है, अपन इसके बारे में देखेंगे। ठीक है। और फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। चलिए देखते हैं अपन ये आरबीसी की। देखिए, आरबीसी में पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आरबीसी कि ये रेड कलर की क्यों होती है। रेड कलर की इसकी वजह से होती है क्योंकि इसके पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन। एचबी से आप समझ जाना, हीमोग्लोबिन की बात कर रहा हूँ। और हीमोग्लोबिन का की वजह से होता है क्योंकि इसके पास आयरन का क्या होता है, आयरन आयरन होता है। इस वजह से ये जो है रेड इन कलर होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड। तभी तो अपन इसको क्या बोलते हैं, वो बोलते थे रेड ब्लड सेल्स। ठीक है। क्योंकि इसके पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के पास भी क्या होता है, अपना आयरन होता है। ठीक है, ये पूछ सकता है। और मैं आपको बताऊं, अपना जो आरबीसी का जो काम होता है, क्या होता है, ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। और आरबीसी अपनी कैसी होती है, बाई कनकेव होती है। कैसी होती है अपनी, बाई कनकेव होती है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और आरबीसी की अगर आप बात करें, आरबीसी में यहाँ लिख देता हूँ।
आरबीसी की बर्थ कहाँ होती है और आरबीसी की डेथ कहाँ होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आरबीसी की बर्थ होती है अपनी किसमें, रेड बोन मैरो में, ठीक है, रेड बोन मैरो। और डेथ होगी इसकी स्प्लीन में। स्प्लीन को अपन क्या बोलते थे, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। मैंने आपको बर्थ के बारे में बता दिया, डेथ के बारे में बता दिया, और मैंने आपको इसकी जो है लाइफ स्पैन आरबीसी कितनी होती है ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। 120 दिन की होती है, ठीक है, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन यानी कि 120 दिन बाद जो है ये मर जाती है और नई आरबीसी बन जाती है। और आपको एक बात और ये ध्यान रखनी है कि आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। ये आपको पता होगा पहले से ही, फिर भी मैं आपका यहाँ लिख दे रहा हूँ, न्यूक्लियस एब्सेंट, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी, खाली यही बात है। और एक बात और है कि जो अपना आपसे पूछे कि 100 ml में अपनी कितनी हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है, 100 ml ब्लड में कितनी हीमोग्लोबिन होती है, कितने ग्राम, तो आपको बोलना है 10 से 12 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है। 10 से 16 ग्राम अपनी क्या होती है, हीमोग्लोबिन होती है 100 ml ब्लड में, ठीक है। ये भी बात आपको जो है ध्यान में रखनी है। अब अपन बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। देखिए इसको अपन क्या बोल देते हैं, आरबीसी तो इसका नाम है ही है, और इसको अपन इरेथ्रोसाइट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इरेथ्रोसाइट, ठीक है। ये भी बात आपको जो है ध्यान में रखनी है। अब अपन बात करते हैं आगे, अपनी बात करेंगे अब डब्ल्यूबीसी की। देखिए जो डब्ल्यूबीसी होती है ना, डब्ल्यूबीसी को अपन और क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को अपन और बोलते हैं ल्यूकोसाइड। क्या बोलते थे अपन इसको, ल्यूकोसाइड। क्या बोलते हैं इसको, ल्यूकोसाइड। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम डब्ल्यूबीसी। और ये मैंने आपको बताया कितने कितने नंबर की होती हैं, 6000 से 8000। और आरबीसी कितनी होती है, 5 to 5 मिलियन होती है, ठीक है। इतने नंबर होती हैं। इनकी लाइफ स्पैन जो है आरबीसी की कंपैरिजन में कम होती है। और मैं आपको बताऊं डब्ल्यूबीसी जो अपनी एनसीईआरटी में 2 प्रकार की दे रखी है, एक तो एक ग्रेन्यूल्स और एक ग्रेन्यूल्स वाली, ठीक है। एक तो ग्रेनुलोसाइड एक दे रखी है, एक ग्रेनुलोसाइड, ठीक है। ये दे रखी है ग्रेनुलोसाइड, एक दे रखी है एक ग्रेनुलोसाइड। अब देखिए एक ग्रेनुलोसाइड में कौन कौन सी आती हैं, मोनोसाइड, मोनोसाइड, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दे रहा हूँ ल्यूकोसाइड। और ग्रेनुलोसाइड में आती हैं एक तो न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, एसिनोफिल्स और एसिडोफिल्स, बात वही है, ठीक है। और तीसरी आती है वेसिडोफिल्स, ठीक है। और मैं आपको बताऊं जो अपनी ल्यूकोसाइड है, ल्यूकोसाइड किस में मदद करती है अपनी, आपको पता होना चाहिए, फंक्शन दे रखा है एनसीईआरटी में, इम्यूनिटी में। ल्यूकोसाइड किस में मदद करती है अपनी, इम्यूनिटी में, ठीक है। ल्यूकोसाइड अपनी किस में मदद करती है, इम्यूनिटी में। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और अपनी न्यूट्रोफिल्स और ये मैक मेकोसाइड, ये दोनों अपनी कैसी होती हैं, फैगोसाइटोसिस करती हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और मैं आपको बताऊं जो अपनी एसिनोफिल्स है, एसिनोफिल्स जो अपनी एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और बेसिनोफिल्स 3 प्रकार के वो निकालती है सीक्रीशन। पहला जो होता है उसमें से हिस्टामिन, दूसरा सेरोटोनिन और तीसरा हेपेरिन, ठीक है। ये भी बात आपको जो है ध्यान में रखनी है। और मैं आपको बताऊं इनकी जो आप प्रेजेंस यानी कि कौन से डब्ल्यूबीसी कितनी होती है और कितनी नहीं होती है, उसका मैं आपको ऑर्डर ऑर्डर बता देता हूँ, ठीक है। आप इसका जो है ट्रिक से याद कर लें। देखो इसको याद करने की ट्रिक है, नीलिमा भाभी, ठीक है, नीलिमा भाभी, यानी कि न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा, फिर ल्यूकोसाइड, फिर मोनोसाइड, फिर एसिनोफिल्स या फिर एसिडोफिल्स, और फिर लास्ट में आती है अपनी बेसोफिल्स, ठीक है। एसिनोफिल्स या फिर एसिडोफिल्स कितनी होती है, 2 से 3% होती है। न्यूट्रोसाइड मेरे हिसाब से 60 से 65% होती है। और ये अपनी 20 से 25% होती है, ठीक है। और ये बेसियोफिल्स जो होती है अपनी सबसे लीस्ट होती है, 0.1 to 1। और कुछ ऐसी मान लो जो बच गया वो इसमें आ गया, ठीक है, मोनोसाइड्स में। अपनी जो है अपनी डब्ल्यूबीसी भी आपकी कवर हो गई और अपनी ये भी कवर हो गई। अब अपन बात करते हैं अपनी प्लेटलेट्स की। देखिए प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। प्लेटलेट्स का जो दूसरा नाम है, प्लेटलेट्स तो उसका पहला नाम है और दूसरा नाम है इसका थ्रोम्बोसाइट। क्या है, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। और इसमें इसका जो फंक्शन होता है क्या होता है, आप सभी को पता है,
क्लॉटिंग होता है, ठीक है। क्या होता है अपना क्लॉटिंग, क्या होता है क्लॉटिंग होता है, ठीक है। जो इसका फंक्शन होता है वो क्या होता है, क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। ये भी बात आपको जो है ध्यान में रखनी है, क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। और ये भी लिखा है इसमें, एक लाइन और लिखी है एनसीईआरटी में, इट वाज प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा करियोसाइट्स, मेगा करियोसाइट्स, ठीक है दोस्त। इट वाज प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स, ये भी आपकी जो है प्लेटलेट्स में दे रखी है। अब अपन बात करते हैं अपनी जो प्लेटलेट्स हो गई, और क्या नाम है, डब्ल्यूबीसी हो गई और आरबीसी हो गई। और मैं आपको एक बात और बताना भूल गया कि जो अपनी ल्यूकोसाइड होती है ना, जो अपनी ल्यूकोसाइड होती हैं, सॉरी लिम्फोसाइड जो होती हैं अपनी, लिम्फोसाइड जो कि इम्यूनिटी की रिस्पॉन्स होती है, ये दो तरीके की होती हैं, एक तो बी टाइप होती है, एक टी टाइप होती है। इसके बारे में आप डिटेल जब आप वो पढ़ोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो उसमें देखोगे कि बी लिम्फोसाइड और टी लिम्फोसाइड क्या होती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अपनी आगे ब्लड ग्रुप के बारे में देखेंगे। देखा अपनी एनसीईआरटी में दो तरीके का ब्लड ग्रुप जो है दे रखी है, ब्लड ग्रुपिंग, एक दो तरह की ग्रुपिंग दे रखी है, एक तो अपनी एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, एक दे रखी है अपनी आरएच ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। एबीओ और आरएच, ठीक है। एबीओ में क्या होता है और आरएच में क्या होता है, अपन एक एक करके बात करते हैं। देखिए जो अपनी एबीओ की जो है ना, आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। आप देखें इसी टेबल से समझें। देखिए जो अपनी ए ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन क्या होती है, ए होती है, और एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी आपको ध्यान रखनी है हमेशा अपोजिट होगी, एंटीबॉडी क्या होगी, हमेशा अपोजिट होगी। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी। और देखिए इसमें ब्लड ग्रुप बी है, एंटीजन क्या हो, एंटीजन सेम होता है, एंटीजन क्या है, बी, एंटीबॉडी आप देख सकते हैं अलग है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं जो अपनी ए बी के पास दोनों एंटीजन है पर कोई एंटीबॉडी नहीं है, तभी तो ए बी वाला जो हर किसी से ले सकता है, ए बी वाला जो ब्लड ग्रुप है वो उसको हर कोई डोनेट कर सकता है, ठीक है। ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए ओ में क्या होता है, अपना कोई भी एंटीजन नहीं होता पर एंटीबॉडी अपनी जो है प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसी टेबल पे जो आपका जो है सवाल आ चुका है नीट 2021 में, आप देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। ये वाली जो जो मैं आपको बता रहा हूँ ब्लड सेल्स वाली, ब्लड ग्रुपिंग वाली, ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट साइड है, ठीक है। इसकी आपको ध्यान रखना है। और आपको कोई ये पूछे कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है, यानी कि ऑलवेज कौन ले सकता है, दे नहीं सकता, तो अपना आएगा ए बी आंसर, ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप। और ओ जो है ना, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबको दे सकता है, बी वाले को, ए वाले को, ए बी वाले को, तीनों को दे सकता है, तो वो अपना क्या है, ओ। देखो ए बी वाला इसलिए सबका ले सकता है क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती, जब कोई एंटीबॉडी नहीं होगी तो जो है एक तो अपन जो है सारे तरीके के उसको ब्लड प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसकी जो है इम्यूनिटी या फिर एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट काम नहीं करेगी, इस वजह से अपन ए बी वाले को हर कोई ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अपनी आर एच ग्रुपिंग की। देखिए आर एच ग्रुपिंग जो होती है अपनी, आर एच ग्रुपिंग, आर एच नाम कहाँ से पड़ा अपना, रीसेस मंकी से, ठीक है। रीसेस मंकी आपका जो है एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, रीसेस मंकी। और देखो आर एच जिसमें प्रेजेंट होगा, आर एच जिसमें नेगेटिव, मतलब नेगेटिव यानी कि एब्सेंट होगा। ऐसे अपने कितने परसेंट लोग होते हैं, 80, और ऐसे अपने कितने परसेंट लोग होते हैं, 20। जैसे कि आपने सुना होगा किसी का ब्लड ग्रुप होता है ओ पॉजिटिव, किसी का होता है बी पॉजिटिव, किसी का होता है ए पॉजिटिव, या फिर किसी का ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, वो इस वजह से होता है, आर एच की वजह से, ठीक है। आर एच की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव साइन जो है आता है, ठीक है। ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको बताऊं, और मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़ आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, ठीक है। एक और चीज़ आपकी जो है एनसीईआरटी में दे रखी है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इरेथ्रोब्लास्टोसिस ऑफ फीटलेस क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अपनी जो मदर होती है वो क्या होती है, आर एच नेगेटिव, मैं यहाँ मदर बना दे रहा हूँ, और ये अपना क्या है, चाइल्ड है, ठीक है। वो अपना कैसा, आर एच पॉजिटिव जो फर्स्ट चाइल्ड है, ठीक है। अपना क्या है, ये फर्स्ट फर्स्ट चाइल्ड है, ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड है ये, चाइल्ड सी बना दे रहा हूँ। और देखिए अपना क्या होता है, अपना जो ब्लड जो है अपना मिक्स नहीं होता, बस अपना जो मदर के संग कनेक्शन होता है थ्रू प्लेसेंटा,
पर जब एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या होता है, जो अपना जो चाइल्ड का जो ब्लड है वो इनमें जाके जो है मिक्स हो जाता है, थोड़ा बहुत मिक्स हो जाता है। ठीक है, मिक्स हो जाएगा तो क्या कर लेगा, ये आर एच पॉजिटिव है, ये आर एच नेगेटिव है, तो जो इसके खिलाफ जो है एंटीबॉडी बना लेगा। ठीक है, एंटीबॉडी बना लेगा, एंटीबॉडी बना लेगा। तो जब दूसरी जो बच्चा होगा, तब दूसरा बच्चा होगा, तब क्या होगा, तो जो एंटीबॉडी बन गई, अगर मान लो ऐसे ही फिर से हुआ, तो जो है जो अपना सेकंड बच्चा जो होगा ना, उसका क्या हो सकता है, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, यानी कि उसके जब बच्चा इनिशियल कंडीशन में होगा तभी उसकी जो है आरबीसी जो है डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ठीक है, तभी इसकी आरबीसी जो है डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ठीक है, तो उसी को अपन बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ठीक है, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, यानी कि एट द टाइम फीटस के टाइम पे जो है उसकी आरबीसी जो है फट जाती है, उसी को अपन बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। अब इसको अगर अपन इसको क्योर करना चाहें तो कैसे हो सकता है, तो उसके लिए आती है एक एंटी आर एच एंटीबॉडी। इसको दे के जो है अपनी अपन जो है इनको ख़त्म कर देंगे, तो अपना जो है सेकंड बच्चे को उसकी आरबीसी पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो है वो नॉर्मली बर्थ हो जाएगी इसकी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे। जी, तो मैंने आपको बता दिया ये इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस और आरएच ग्रुपिंग के बारे में। अब अपन बात करते हैं कोएगुलेशन, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, कोएगुलेशन यानी कि क्लॉटिंग, खून का जमना जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में, उसको अपन कोएगुलेशन बोलते हैं। देखिए, अगर अपन को कोई भी मान लीजिए इंजरी हुई, इंजरी या फिर ट्रॉमा, बात वही है, एक ही चीज़ को बोलते हैं अपन, कोई भी इंजरी हुई, ठीक है, कोई भी कट लग गया या कोई भी इंजरी हो गई, ठीक है, तो अपना क्या होगा, अपने जो है कुछ एंजाइम्स वगैरह जो है काम करते हैं इसमें। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग वाला अपन पार्ट पढ़ रहे हैं, ब्लड क्लॉटिंग वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि काम करते हैं। ठीक है, और जो है अपना जब क्लॉटिंग होती है तो इसमें जो मेनली जो नेटवर्क होता है वो किसका बना होता है, मेनली नेटवर्क किसका बना होता है, अपना फिब्रिन का। किसका बना होता है, फिब्रिन का। ठीक है, फिब्रिन का, ये आपकी एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो है फिब्रिन कैसे फिब्रिनोजन में कन्वर्ट होता है, फिर ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहले क्या होता है, अपना जो प्रोथ्रोम्बिन है, जो आपका क्या है, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन जो है किसकी मदद से, थ्रोम्बोकाइनेज की मदद से किस में कन्वर्ट होता है, पहले तो थ्रोम्बिन में। अब जो बन गया थ्रोम्बिन, अब जो थ्रोम्बिन जो है, थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में जो अपना फिब्रिनोजन है, जो कि अपना क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको फिब्रिन में। ठीक है, पहले अपना प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोकाइनेज की मदद से किस में कन्वर्ट होगा, थ्रोम्बिन में। फिर थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में फिब्रिनोजन जो होगा वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो आप पढ़ चुके हैं फिब्रिनोजन प्लाज्मा में आपने पढ़ा था, ये अपना किसका काम करता है, अपना एक क्लॉटिंग फैक्टर है। ठीक है, ये क्लॉटिंग फैक्टर है, इसी की वजह से जो अपना जो है ब्लड क्लॉट होता है। अब देखिए, अपने जो बहुत सारे एंजाइम्स जो काम कर रहे हैं, तो इसी इफेक्ट को अपन क्या बोल देते हैं, कास्केड इफेक्ट। ठीक है, इसके बारे में, कास्केड इफेक्ट के बारे में आप जब क्या नाम है, जब आप लास्ट चैप्टर पढ़ोगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का, तब उसमें आप जानोगे कास्केड इफेक्ट क्या होता है। एक के बाद एक जो एंजाइम काम करें तो अपन उसको क्या बोल देते हैं, कास्केड इफेक्ट बोल देते हैं। और मैं आपको बताऊं, आपकी एनसीईआरटी में एक और इम्पोर्टेंट लाइन दे रखी है, तो अपना कैल्शियम है, जो अपना कैल्शियम है वो भी बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। ठीक है, ये और अपना एक और होता है अपना विटामिन के, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन क्लॉटिंग। और जिसका ब्लड क्लॉट नहीं होता उसको क्या हो जाता है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जैसे कि आप जानते हैं, जो अपनी क्वीन विक्टोरिया थी उसके घर में हुआ था, मतलब। ठीक है, उसमें क्या होता है, अपना एक बार अगर कट लग जाए तो आसानी से जो है ब्लड अपना क्लॉट नहीं होता। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपनी, आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करेंगे लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड की। ठीक है, देखिए, लिम्फ अपना कैसा होता है, आप सभी को मालूम है, कलरलेस फ्लूइड होता है। कैसा होता है, अपना कलरलेस फ्लूइड होता है, उसमें सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसमें सारी ब्लड सेल्स होती हैं, डब्ल्यूबीसी होगी, ठीक है, प्लेटलेट्स होगी, पर बस
आरबीसी नहीं होती लिम्फ में, क्या होती है अपनी आरबीसी नहीं होती। इस वजह से कैसा होता है, ये कलरलेस फ्लूइड होता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड भी इसको अपन कहते हैं। और लिम्फ के बारे में एक लाइन और दे रखी है आपकी एनसीईआरटी में, जो कि आपने अगर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पढ़ा होगा तो उसमें भी आपने इसको पढ़ा होगा, ठीक है। लिम्फ क्या करता है अपना, फैट एब्जॉर्ब्ड थ्रू लिम्फ, अगर आपने पढ़ा हो तो। इन दी लेक्टिकल्स याद करो, आपने उसमें पढ़े थे ना माइक्रोविलाई में, विच वॉज प्रेजेंट इन दी इंटेस्टिनल विलाई, ठीक है। फैट एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है ये लिम्फ, जो कि आपने उसमें पढ़े थे माइक्रोविलाई वाले में, इंटेस्टाइनल माइक्रोविलाई में काम करता है, ठीक है। ये भी इसका काम होता है, फैट एब्जॉर्प्शन बाय द लिम्फ। और एक और काम होता है, लिम्फ इज द कैरियर फॉर न्यूट्रिशन एंड मिनरल्स। लिम्फ क्या होता है अपना, कैरियर फॉर न्यूट्रिशन एंड मिनरल्स, ठीक है। लिम्फ इज द कैरियर ऑफ न्यूट्रिशन एंड मिनरल्स, लिम्फ इज द कैरियर ऑफ न्यूट्रिशन एंड मिनरल्स, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अपनी सर्कुलेटरी पाथवे। पहला अपना पाथवे आता है ओपन, दूसरा होता है क्लोज, ओपन क्लोज ओपन क्लोज। अब ओपन में आप देख सकते हैं जो अपना जो ब्लड वेसल्स है वो एब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है अपना, ब्लड वेसल्स, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंस होता है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, इसमें जो है कोई एक पूरा मतलब जो है तार है नहीं, मतलब अलग अलग वेसल्स नहीं होते इसमें। जैसे कि इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंस है, उसमें अलग अलग ऑर्गन में जा सकता है, पर इसमें जो है एक ही ऑर्गन में आता है, जिसको अपन बोलते हैं साइनस ऑर्गन, ठीक है। एक ही में जो है ब्लड इकट्ठा होता है, फिर उधर से जो है अलग अलग पार्ट्स में जाता है। जैसे कि अपना ओपन का एग्जांपल है, ओपन सर्कुलेटरी का एग्जांपल है अपना ऑर्थ्रोपोड्स और मोलस्का। और क्लोज का अपना एग्जांपल एनालिडा, कॉर्डेट्स में आ गई, जैसे कि ह्यूमंस, ठीक है। ये सब आ गई, ह्यूमंस आ गए, रेप्टाइल्स आ गई, बर्ड्स आ गई, ये सब किस में आ गए, कॉर्डेट्स में, ठीक है। अपन बात करते हैं अपनी हार्ट की। हार्ट अपना कितने चैम्बर भी हो सकता है, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, मैक्सिमम 4 चैम्बर होता है। 2 चैम्बर अपना किस में होगा, अपना जो मछली में होता है, कुछ फिशेज में होता है। उसमें क्या होता है अपना, एक हार्ट, एक आर्ट्रिकल और एक वेंट्रिकल, एक आर्ट्रिकल और एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। और इसमें अपने 2 आर्ट्रिया और एक वेंट्रिया, 2 आर्ट्रिया और एक वेंट्रिकल किस में होता है अपना, 3 चैम्बर में। और अपना 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल किस में होते हैं अपने, 4 चैम्बर में। और आपको एक चीज और याद रखनी है, अपना जो, वैसे तो देखो क्रोकोडाइल अपना क्या होता है, एक रेप्टाइल होता है, पर अपना क्रोकोडाइल में जो अपना 4 चैम्बर ब्लड प्रेजेंट होता, सॉरी 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी आगे, अब अपन बात करेंगे थोड़ी सी आगे। जो अपना 2 चैम्बर वाला देखो कुछ ऐसा होता है, एक ऊपर एट्रिया, एक नीचे वेंट्रिकल है, ठीक है। इससे गया डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड टिश्यूज के पास, गया। और देखो इधर से आप देख सकते हैं, इधर से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स के पास गया, फिर यहाँ से जो गिल्स में जो है ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इससे चला जाएगा, फिर टिश्यू से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इससे चला जाएगा। तो अपन इसको क्या बोल देते हैं, सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन किस में होती है, 2 चैम्बर्ड हार्ट वाले ऑर्गेनिज्म में होती है, ठीक है। और अपन बात करें 3 चैम्बर्ड में कैसा होता है अपना, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। आप देख सकते हैं क्यों होता है इनकम्प्लीट, क्योंकि देखो यहाँ पे दो आर्टरिया होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। अपना देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा इधर से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है अपना लंग से, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया इससे, टिश्यूज से, ठीक है। अब ये दोनों दोनों किस में मिल जाएंगे, अपने वेंट्रिकल में। अब जो इधर से क्या होगा अपना, इधर से अपना क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से टिश्यूज के पास चला जाएगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक जो है अपना इनकम्प्लीट सर्कुलेशन बनना है, पूरी तरीके से साइकिल नहीं घूम रही, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अपने हार्ट की, जो कि इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अपने हार्ट की, ठीक है। अपना जो हार्ट होता है इसमें कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। चैम्बर का हार्ट होता है अपना 4 चैम्बर। ऊपर वाले को बोलते हैं राइट एट्रियम, नीचे वाले को बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, और इसको बोलेंगे राइट लेफ्ट एट्रियम, और नीचे वाले को बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर देखिए, अगर अपन ऐसे बैठे हैं, ठीक है, इधर से अपना मुंह है, इधर ऐसे अपना मुंह है, तो आप देख सकते हैं अपना राइट इधर आएगा और लेफ्ट इधर आएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, जो अपनी वेंट्रिकल की जो बॉल होती है, जो अपनी वेंट्रिकल की जो बॉल होती है वो ज़्यादा मस्कुलर होती है। मैं आपको देखकर इसको डार्क करके बता रहा हूँ,
जो अपनी वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो काफ़ी मस्कुलर होती है। कैसी होती है अपनी? काफ़ी मस्कुलर होती है। क्यों क्यों होती मस्कुलर? क्योंकि इसको जो है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में जो है ब्लड को पंप करना है, इस वजह से जो है अपनी वेंट्रिकल होती है एट्रिया से ज़्यादा मस्कुलर होती है। ठीक है, ज़्यादा मस्कुलर होती है, मस्कुलर ज़्यादा होती है। इस बात का भी आपको जो है ध्यान में रखना है। और मैं आपको बताऊं, जो अपना ये दो दोनों इन दोनों के बीच में, दोनों एट्रियम एट्रियम के बीच में जो अपने सेप्टम है, यानी कि जो दीवार है, उसको अपन क्या बोलते हैं? इंट्रल इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, दो वेंट्रिकल के बीच में जो दीवार है, ये वाली जो दीवार है, इसको अपन बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और इन दोनों के बीच में जो है, इन दोनों के बीच में इसको अपन बोलते हैं एट्रियल वेंट्रियल एट्रियल वेंट्रियल सेप्टम, एट्रियल वेंट्रियल सेप्टम। और मैं आपको अब बताता हूँ जो इसमें जो चेम्बर जो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बाल्ब जो प्रेजेंट होते हैं इसमें हार्ट में। देखिए, जो अपना राइट साइड है, ये अपना राइट साइड है, जो अपना लेफ्ट साइड है। ठीक है, राइट साइड लेफ्ट साइड, ये अपना राइट एट्रियम, ये अपना राइट वेंट्रिकल, ये अपना लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल, ये अपना लेफ्ट एट्रियम। अब देखिए, इसकी जो इधर जो बाल प्रेजेंट होता है वो अपना कैसा होता है, और जो इधर जो बाल प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है। देखिए, इधर जो होता है वो होता है बाइकस्पिड बॉल्ब, और जो इधर जो होता है, इधर कौन सा होता है? इधर होता है ट्राइकस्पिड बॉल्ब। ठीक है, और मैं आपको बताऊं जो अपने दो प्रकार के और यहाँ पाए जाते हैं, जो कि एक्शन पोटेंशियल। देखिए, अगर आपसे कोई ऐसे नोड की कोई पोजीशन पूछ ले, तो ऐसे नोड की क्या पोजीशन होगी? अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, इसको अपन क्या बोलते हैं? ऐसे नोड। और अपर सॉरी लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, इसको अपन क्या बोल देते हैं? एवी नोड। ठीक है, ये जो अपना एक्शन पोटेंशियल का काम करते हैं, यानी कि इन्हीं इसी की मदद से जो अपना जो है एक्शन पोटेंशियल, यानी कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, हार्ट रिलैक्स करता है, वो इन दोनों नोड्स की वजह से करता है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये तो मैंने बात कर दी कि अपने बाल्ब यहाँ कौन कौन से प्रेजेंट है, इनके जो सेप्टम पे कौन कौन से, इनकी दीवारों पे कौन कौन से प्रेजेंट है। और एक बॉल्ब अपना यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, दोनों जगह प्रेजेंट होता है। इसको अपन क्या बोलते थे? सेमी ल्यूनर। ठीक है, सेमी ल्यूनर बाल्ब दोनों तरफ होते हैं। ठीक है, सेमी ल्यूनर बाल्ब भी दोनों तरफ होते हैं। और मैं आपको बताऊं, जो अपना ऐसे नोड है वो अपना पेस मेकर भी कहलाया जाता है। क्यों कहलाया जाता है अपना पेस मेकर भी कहलाया जाता है? ठीक है, क्योंकि ये अपना जो एक्शन पोटेंशियल यहीं से अपना जनरेट होता है। ये अपना क्या होता है? पेस मेकर, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है ये। और एक्शन पोटेंशियल कितने से कितने मिनट में करता है? आपसे कोई पूछ ले तो जो अपना करता है 70 से 75 मिनट में। ये भी आपका जो है एनसीईआरटी में दे रखा है। और आपसे मान लो एक्शन पोटेंशियल का आपसे कोई पूछ ले, ठीक है, मैं आपको थोड़ा डायग्राम क्लियर करके एक्शन पोटेंशियल का पाथवे बताता हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे है। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान दें इस पर, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये अपना 4 चैम्बर हार्ट हो गया, एट्रियम, राइट एट्रियम, सॉरी राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम। अब देखिए, यहाँ अपनी ऐसे नोड से एक्शन पोटेंशियल आया, यहाँ कॉर्नर में गया, ये अपना क्या है? एवी नोड। ठीक है, एवी नोड से अपने क्या आते हैं? कुछ एवी बंडल। ठीक है, दोनों तरफ होंगे। ठीक है, दोनों तरफ होती है अपनी नहीं, सॉरी, जो अपनी क्या नाम है, एवी बंडल्स यहाँ से जो है स्प्रेड कर जाते हैं दोनों तरफ। आपको नोट्स याद रखनी, नोट्स इधर ही होती है, अपनी राइट एट्रियम में होती है, लेफ्ट एट्रियम में नहीं होती। ठीक है, अपनी ऐसे नोट भी यहीं होगी, एवी नोट भी यहीं होगी। अब यहाँ से क्या होगा? अपना जो ये डिवाइड हो गया ना बंडल्स, इसको अपन क्या बोलते हैं? एवी बंडल्स। ठीक है, एवी बंडल्स क्या करेंगे फिर? धीरे धीरे जाके यहाँ से जो है पतले पतले फाइबर्स की फॉर्म कर लेंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सीटी यानी कि कोऑर्डिनेट टेंडन। क्या बोलते हैं इसको अपन? कोऑर्डिनेट टेंडन। और कोऑर्डिनेट टेंडन जब यहाँ जाके अरेंज हो जाएंगे, तब उसको अपन क्या बोल देते हैं? परकंजे फाइबर। क्या बोल देते हैं इसको अपन? परकंजे
फाइबर, पुरकेंजे फाइबर या परकेंजे जो आप बोलना चाहो उसे आप बोल सकते हो। इसे अपन क्या बोल देते हैं, पुरकेंजे फाइबर। ठीक है, पुरकेंजे फाइबर। ठीक है, यही यही था आपका जो हार्ट का जो डायग्राम मैंने आपको बताया, यही था। और एक और बात मैं आपको बताऊं, जो अपना हार्ट होता है वो जो है कवर होता है पूरी तरीके से अच्छे से, उस कवरिंग का नाम होता है पेरिकार्डियम। क्या होता है उसका, पेरिकार्डियम। और आपका पूछे हार्ट अपना कैसा होता है, कौन सा ओरिजिन होता है हार्ट का, तो ओरिजिन होता है अपना मीजोडर्मल। कौन सा होगा अपना, मीजोडर्मल होता है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। और अपना हार्ट की कवरिंग को अपन क्या बोल देते हैं, पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं अपन इसको, पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम। और इनके बीच में जो अपना जो फ्लूइड भरा होता है, ताकि जो है कोई फ्रिक्शन फ्रिक्शन से अपना हार्ट जो है सेव हो सके। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, इन मेम्ब्रेन्स के वगैरह के बीच में जो है फ्लूइड भरा होता है, ताकि कोई झटका वटका लगे तो अपना जो हार्ट सेफ रहे। ठीक है, ये बात हो गई अपनी हार्ट की। अब अपन बात करेंगे आगे जो है कार्डियक साइकिल की। ठीक है, किसकी बात करेंगे अपन, कार्डियक साइकिल की। ठीक है, अपन इसके बाद बात करेंगे अपनी कार्डियक साइकिल की। फिर अपन बात करेंगे, नहीं उससे पहले अपन बात करेंगे डबल सर्कुलेशन की। देखिए अपना जो बॉडी सर्कुलेशन कैसे होता है, कहाँ से कैसे ऑक्सीजनेटेड आता है, कैसे डीऑक्सीजनेटेड जाता है। ठीक है, ये मान लीजिए ये अपना क्या है, हार्ट है। ठीक है, ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर मैंने बना दिया इसका लंग्स इंसान का, नीचे मैंने बना दिए ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन्स ले लो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो अपना जो है यहाँ से लंग से क्या आएगा, अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे ट्रांसफर होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से अपना ऑर्गन में जाएगा, फिर ऑर्गन से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि इसने जो है इस्तेमाल कर ली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग से अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, सॉरी, अपना इसमें राइट एट्रियम में, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से जो अपना जाता है लंग्स के पास वापस। और आप देख सकते हैं जो अपना लंग्स जो अपना लेफ्ट एट्रियम में छोड़ता है उसको अपन क्या बोल देते हैं, कहाँ से जहाँ से आता है अपन उसको बोल देते हैं अपन पल्मोनरी वेन। और आप देखिए जो अपना लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्गन्स पे या फिर बॉडी पार्ट्स पे आता है, ये भी क्या होती है अपनी आर्टरी। पहले मैं आपको वेन्स और आर्टरी के बारे में बताऊं। देखिए आर्टरी यानी कि अवे, आर्टरी, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, और बी फॉर आप वेंट्रिकल याद रख सकते हैं, बी फॉर वेंट्रिकल है। ठीक है, वेंट्रिकल नहीं, सॉरी, बेन्स। ठीक है, बेन्स का क्या काम होता है, किसी भी चीज़ को पास लाने का। आर्टरी का काम क्या होता है, किसी चीज़ को दूर ले जाने का। आप देख सकते हैं लंग से यहाँ जो है पास आ रहा है। ठीक है, लंग से हार्ट के पास आ रहा है ना ब्लड, तो ये क्या हो जाएगी, अपनी वेन हो जाएगी। और ये लंग से जो है, सॉरी, हार्ट से जो अपना दूर जा रहा है तो अपनी ये क्या हो जाएगी, आर्टरी हो जाएगी। और आप देख सकते हैं ये जो फिर से आर्टरी में जा रहा है तो ये अपनी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी अपनी, ये हो जाएगी अपनी वेन। और देखिए आप देख सकते हैं ये अपना हार्ट से दूर जा रहा है, जो अपनी क्या हो जाएगी, आर्टरी हो जाएगी। आप देखिए जो अपनी स्पेशल, क्योंकि देखिए लंग्स के लिए क्या आता है अपना, पल्मोबड इस्तेमाल होता है, पल्मोबड, पल्मोबड। तो जो अपनी क्या हो जाएगी, पल्मोनरी वेन से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है ऑर्गन्स में जाएगा, किसकी मदद से, आर्टरी की मदद से। इस आर्टरी का नाम होता है, इसको अपन मेन आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, मेन आर्टरी बोलते हैं, जो होता है अपना अयोटा। क्या होता है अपना, अयोटा। ठीक है, और इसी जगह अपना जो है क्या होता है, इसी जगह अपना एक बाल प्रेजेंट होता है, सेमी ल्यूनर। कौन सा होता है, सेमी ल्यूनर बाल। अब पहुंचिए अपना ऑर्गन तक। अब डीऑक्सीजनेटेड बढ़ जाएगा लेफ्ट, सॉरी, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में किसकी मदद से जाता है, वेना कावा। ठीक है, अब जो है अपना ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से किस में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से, फिर दोबारा लंग्स में चला जाएगा। इसी को ही अपन क्या बोल देते हैं, डबल सर्कुलेशन।
ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। और एक एक देखिए सेमिल्यूनर वाल्व एक तो यहाँ प्रेजेंट होता है जब जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्गन्स के पास जाता है, और जब और एक होता है अपना राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जब अपना जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से लंग्स में आता है, तब एक एक यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है अपना सेमिल्यूनर वाल्व। ठीक है, सेमिल्यूनर वाल्व एक यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। अब मैं आपको बताऊं, जो अपना बल्ब जो है एक एक करके खुलता है। ठीक है, अपनी आपने लब डब साउंड लब अपना जो हार्ट होता है ना, आप देखते हैं जब स्टेथोस्कोप से आप सुनो या फिर आप हार्ट पे जो थोड़ा सा हाथ रख के देखो, तो आपको दो तरह की साउंड सुनाई देंगी, लब और डब। लब साउंड होती है अपनी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड की। ठीक है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड की। और डब किसके लिए होती है, अपनी सेमिल्यूनर वाल्व की। सेमिल्यूनर वाल्व की होती है अपनी डब। ठीक है, इतनी बात भी आपको जो है ध्यान में रखनी है। और इसको हार्ट बीट को नापने वाला जो वो होता है, उसको अपन सबको मालूम है, स्टेथोस्कोप, जो कि हर किसी बच्चे का सपना होता है उसको पहनने का। ठीक है, तो उसी को अपन स्टेथोस्कोप बोलते हैं। अपनी हार्ट जो दो तरीके की साउंड प्रोड्यूस करता है, लब और डब। लब साउंड किसके लिए होती है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व की होती है। और डब साउंड किसकी होती है, सेमिल्यूनर वॉल्व की होती है। अब अपन बात करते हैं अपनी जो कार्डिक साइकिल के बारे में, इसमें दे रखा है। ठीक है, ठीक है, अब अपन बात करते हैं। पहले उससे पहले मैं आपको वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल, ये सब भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको पहले ध्यान रखना है अपना जो है ब्लड ऑक्सीजनेटेड कहाँ से आता है। अपना पहले तो देखो, आपका जो ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर मान लो ऑर्गन में गया, फिर ऑर्गन से कहाँ गया, राइट एट्रियम में, फिर इससे गया राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, तो अपना पहले क्या करेगा, जब अपना ये ब्लड इसमें भरता जाएगा, ब्लड इसमें भरता गया, तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन का ही अपन नाम रख देते हैं क्या, सिस्टोल। क्या बोल देते हैं अपन इसको, सिस्टोल। और आगे अपन आप पढ़ोगे तो उसको सिस्टोल को ही अपन, कॉन्ट्रैक्शन को ही अपन डीपोलराइजेशन भी कहते हैं, जब आप ईसीजी पढ़ोगे तब। ठीक है, जब अपना एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब अपना क्या होता है, वेंट्रिकल रिलैक्स करता है। जब अपना एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप ध्यान से सुनना, जब अपना एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो अभी वेंट्रिकल किस पोजीशन में, अपना रिलैक्स में। ठीक है, रिलैक्स में। अब जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, तब जो उसका बाल्व खुलेगा, इसमें कौन सा होता है, अपना बाइकस्पिड बाल्व होता है। ठीक है, बाइकस्पिड बाल्व हुआ, खुला, तो खुल के जो है अपना एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड चला गया। अब जो है अपना एट्रियम रिलैक्स होगा। अब क्या होगा, अपना वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और अपना जो है ब्लड को पंप करेगा, ताकि जो है वो ऑर्गन तक पहुंच सके। ठीक है, तो एक अपना रिलैक्स करता है और एक अपना कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसको तो अपन क्या बोल देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल, और रिलैक्सेशन को अपन क्या बोल देते हैं, डायस्टोल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, सिस्टोल, और रिलैक्सेशन को क्या बोल देते हैं अपन, डायस्टोल। ठीक है, और अपने काफी टर्म्स आते हैं, जैसे कि कार्डिक साइकिल, कार्डिक कार्डिक आउटपुट, ये सब आते हैं। ठीक है, इसकी भी अपन बात करेंगे, आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी। ठीक है, मैं आपको इसकी भी मैं बात करेंगे। कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट। पहले तो अपन बात करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है अपना एक वेंट्रिकल कितना जो अपना ब्लड पंप कर सकता है। ठीक है, कितना ब्लड पंप कर सकता है एक बार में, उस वॉल्यूम को अपन क्या बोल देते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम, जो कि कितना होता है, लगभग 70 ml के आसपास होता है। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछे अपनी हार्ट बीट, अपना हार्ट जो है 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है, तो वो अपना करता है 72 बार। कितनी बार करता है, 72 टाइम्स पर मिनट, यानी कि 60 सेकेंड्स में अपना 72 टाइम्स जो अपना हार्ट जो है बीट करता है। ठीक है, तो अपना जो है 72 टाइम्स बीट करता है 60 सेकेंड्स में, तो अपना 1 सेकेंड में कितना करेगा, 60 डिवाइड बाई 72, तो उसको अगर अपन निकालेंगे तो अपना ये आता है 0.8। ठीक है, 60 डिवाइड बाई 72, तो अपना आता है 0.8। यही अपनी क्या होती है, कार्डियक साइकिल। ठीक है, कार्डियक साइकिल। अब कार्डियक साइकिल में भी तीन चीजें आती हैं अपनी,
एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल और जॉइंट डायस्टोल। देखिए अपनी जो है कार्डियक साइकिल कितने मिनट की होती है, 0.8 सेकंड की। तो इसमें जो 3 पार्ट आते हैं, एक तो एट्रियल सिस्टोल, एक होता है वेंट्रिकल सिस्टोल यानी कि एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, फिर आता है वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, फिर आता है जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, जेडी, जेडी यानी कि जॉइंट डायस्टोल। मैं आपको इसका एक डायग्राम बना के समझाता हूँ। देखिए ये तो ओवरऑल कितना 0.8 है। ठीक है, तो अपना ये जो है एट्रियल सिस्टोल कितनी देर के लिए होता है, 0.1 मिनट के लिए। और वेंट्रिकल सिस्टोल कितनी देर के लिए होता है अपना, पॉइंट कोई पूछ ले आपसे 0.3 के लिए। और बाकी बचा हुआ जेड यानी कि जॉइंट डायस्टोल अपना कितने मिनट के लिए कितने सेकंड्स के लिए होता है अपना, 0.4 के लिए। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं अपना जो है 0.1 जो हो गया एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, 0.3 अपना हो गया वेंट्रिकल सिस्टोल, और ये पूरा बचा, ये पूरा हिस्सा ये अपना क्या है, जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, इन सारे प्रोसेस को मिला के अपनी जो है कार्डिक साइकिल कंप्लीट होती है। ठीक है, और मैं आपको बात करूं अपना जो है एक बार में वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप करता है, वो है 70 ml। ठीक है, और अपना हार्ट जो है 1 मिनट में जो है 72 बार बीट्स करता है। तो अपन इसमें 72 × 70 कर देंगे, तो अपना जो है 5 लीटर जो है क्या आ गया, 5 लीटर जो आ गई अपनी कार्डियक आउटपुट आ गई, यानी कि इतना जो है अपना ब्लड एक बार में पंप हो सकता है विद द हेल्प ऑफ हार्ट। इसको अपन क्या बोल देते हैं, कार्डियक आउटपुट। ठीक है, इस बात का भी आपको जो है ध्यान में रखना है। अब अपन बात करते हैं अपनी ईसीजी की। ठीक है, कार्डिक आउटपुट मैंने बता दिया, कार्डिक साइकिल मैंने आपको बता दिया। अब अपन बात करते हैं अपनी ईसीजी की। देखिए ईसीजी का मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ठीक है, ईसीजी का कुछ ऐसा आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है। ठीक है, ईसीजी का कुछ ऐसा आपका एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है। ये अपनी क्या होती है, पी वेव, ये अपनी होती है क्यू आर एस वेव, और जो होती है अपनी टी वेव। ठीक है, अब इसमें क्या होता है अपना डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। इसमें क्या होगा अपना, इसमें होता है अपना डीपोलराइजेशन, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। और इसमें क्या होगा अपना रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। देखिए जो अपना रीपोलराइजेशन आप पूछो, अगर अपना रीपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया क्यों नहीं होता, वो बहुत ही कम समय के लिए होता है रीपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया। इस वजह से जो है इस कॉम्प्लेक्स में अपन को दिखाई नहीं देता है। ये अपना ईसीजी का ग्राफ है। ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, और अपनी ईसीजी में जो तो मैंने आपको बताया, ईसीजी में अपनी जो है 3 लीड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, 3 लीड्स का इस्तेमाल होता है, जिसमें से 2 लीड उसकी ईच ब्रिस्ट पे लगी रहती हैं। ठीक है, ईच ब्रिस्ट पे, ब्रिस्ट। ठीक है, और एक अपनी लगी रहती है, और अपनी देखिए 2 लीड तो अपनी किस पे, एक एक लीड अपनी किस पे लगी रहती है, हाँ इन पे, कलाइयों पे। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोल देते हैं। और अपना एक लीड अपनी कहाँ लगी होती है, 1 लीड अपनी लगी होती है लेफ्ट एंकल पे, यानी कि लेफ्ट कंधे पे। ठीक है, किस पे लगी रहती है अपनी, लेफ्ट कंधे पे 1 लीड। 3 लीड लगी रहती है अपनी ईसीजी में। मैंने ईसीजी का आपको ग्राफ बता दिया। ठीक है, ईसीजी का ये वाला जो डायग्राम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, इससे सवाल आ चुका है। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अपना डीपोलराइजेशन किसको बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को, और रीपोलराइजेशन किसको बोलते हैं, रिलैक्सेशन को। डीपोलराइजेशन किसको बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन को, और रीपोलराइजेशन किसको बोलेंगे, रिलैक्सेशन को। इसमें जो आपकी मैचिंग बन के आ जाएगी, जैसे कि आपको दे दिया QRS कॉम्प्लेक्स, और उसमें मैचिंग में लिखा है 1 2 3 ऑप्शन में कि इसमें होता है अपना डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, जिससे मैच करेगा तो वो आप दे सकते हैं। इसमें जो आपकी मैचिंग वाला सवाल बन सकता है। ठीक है, तो आप जो है इसको याद रखें। ठीक है, रीपोलराइजेशन अपना कहाँ होता है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल अपना टी वेव में होता है। ठीक है दोस्त, ये अपनी जो है ईसीजी हो गई पूरी। ये अपना ईसीजी का डायग्राम मैंने आपको बताया, 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स। ठीक है, 1 टू ईच ब्रेस्ट, और एक अपनी जो है लेफ्ट एंकल पे लगी हुई होती है। ठीक है, और बाकी कुछ देखिए आप देख सकते हैं फॉर डिटेल अपनी कुछ मल्टीपल लीड्स जो अपनी चेस्ट रीजन में भी लगी होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मल्टीपल लीड्स अपनी जो कुछ चेस्ट रीजन में भी आपकी लगी हुई होती हैं।
ठीक है, मैंने आपको देखिए डबल सर्कुलेशन बता दिया। और आपको जो मैं बताता हूँ आर्टरी और वेन्स के बारे में क्या डिफरेंस है। देखिए अपनी जो वेन आप देख सकते हैं, जो थोड़ी सी जो थिक थिक नहीं होती, थोड़ी सी थिन होती है। और ये अपनी कैसी होती है, आर्टरी थिक होती है। आर्टरी कैसी होती है, थिक। और वेन्स होती है अपनी थिन। आर्टरी थिक, वेन्स थिन। इनका जो ल्यूमेन होता है वो ब्रॉड होता है। वेन्स का ल्यूमेन ब्रॉड होता है और आर्टरी का ल्यूमेन नैरो होता है। आप देख सकते हैं कितना नैरो छोटा होता है। ठीक है, आर्टरी से अपना कौन सा जाता है, आर्टरी से अपना कौन सा टाइप का ब्लड जाता है, आपको अगर पता हो तो आर्टरी से अपना ज्यादातर जाएगा कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड जाता है अपना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और अपना वेन से जो जाता है मेनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड जाता है अपना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। अब अपन बात करते हैं अपने आर्टरीज और वेन्स में तीन तरीके की आपकी लेयर्स पाई जाती हैं, तीन तरीके की। ठीक है, तीन तरीके की आपकी लेयर्स हैं। पहली लेयर का नाम है ट्यूनिका एक्सटर्ना, दूसरी लेयर का नाम है ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, एक्सटर्नल, इसका मतलब एक्सटर्नल। ट्यूनिका एक्सटर्ना, सॉरी, है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका इंटरना और ट्यूनिका मीडिया। इसके बारे में आपको खाली एक एक पॉइंट आपको, सॉरी इंटीमा है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इंटीमा है। ठीक है, इंटीमा जो अपनी बनी होती है, किससे बनी होती है अपनी, स्क्वेमस एपिथेलियम। आपने एपिथेलियम टिश्यू पढ़ा हो, उसमें एक प्रकार आता है स्क्वेमस एपिथेलियम, जो कि अपने कैसे होते हैं, टाइल लाइक सेल्स होते हैं, पेवमेंट मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, उसकी टाइल लाइक सेल्स होते हैं, पेवमेंट मेम्ब्रेन होती है और डिफ्यूजन वगैरह में काम में आती है। तो ये अपनी प्रेजेंट होती है कौन सी लेयर में, अपनी ट्यूनिका इंटरना में। किसमें प्रेजेंट होती है, अपनी ट्यूनिका इंटरना में स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है। ठीक है, अपन बात करें अब ट्यूनिका एक्सटर्ना की, तो अपनी जो एक्सटर्ना वाली होती है वो फाइब्रस होती है। ठीक है, फाइब्रस यानी कि मजबूत होती है और कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, कनेक्टिव टिश्यू और कुछ कोलेजन फाइबर की भी। ठीक है, ये अपनी बात होगी किसकी, ट्यूनिका एक्सटर्ना की। और ट्यूनिका मीडिया जो होती है, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया जो होती है दो प्रकार के मसल से बनती है। पहली अपनी आती है इसमें स्मूथ मसल्स। ठीक है, पहली अपनी आएगी स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स। और दूसरी अपनी आती है इलास्टिक फाइबर, इलास्टिन फाइबर। ठीक है, पहली अपनी लेयर का नाम है ट्यूनिका एक्सटर्ना, दूसरी लेयर का नाम है ट्यूनिका इंटीमा, तीसरी लेयर का नाम है ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया बनी होती है स्मूथ मसल से और इलास्टिन फाइबर से। ट्यूनिका इंटीमा बनी होती है स्क्वेमस एपिथेलियम से। ट्यूनिका एक्सटर्ना बनी होती है अपनी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से और कोलेजन फाइबर से। ठीक है, ये तो बात हो गई अपने तीन लेयर्स की। और अपने एनसीईआरटी में कुछ और दे रखी है लाइन्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अपना जो हार्ट होता है कैसा होता है अपना, मायोजेनिक। कैसा होता है अपना, मायोजेनिक। और आपका कॉकरोच का कैसा होता है, न्यूरोजेनिक। ठीक है, अपना हार्ट कैसा होता है, मायोजेनिक, मायोजेनिक इन नेचर। ठीक है, अपना हार्ट कैसा होता है अपना, मायोजेनिक इन नेचर। ठीक है, और मैं आपको बताऊं इसके पास कुछ स्पेशल न्यूरल सेंटर होते हैं फॉर कार्डिक फंक्शन। स्पेशल न्यूरल सेंटर फॉर कार्डिक फंक्शन, वो कहाँ प्रेजेंट होता है अपना, मेडुला ओब्लोंगाटा में। कहाँ प्रेजेंट होता है अपना, मेडुला ओब्लोंगाटा में। ठीक है, और अपना एक और अपना दे रखा है, इसमें एक होता है एड्रीनल मेडुलरी हॉर्मोन्स, जो होता है ना, क्या होता है कार्डिक आउटपुट में जो इंक्रीज हो जाते हैं, एड्रीनल मेडुलरी हॉर्मोन्स जो इंक्रीज हो जाते हैं इन कार्डिक आउटपुट, इंक्रीजेस। ठीक है, इंक्रीज से मैं आपको एरो से बताया, एड्रीनल मेडुलरी हॉर्मोन्स इंक्रीजेस। ठीक है, और आपका जो इसमें एएनएस पीएनएस के बारे में दे रखा है, वो जब आप पढ़ोगे आगे तब आपको जो है समझ में आ जाएगा। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसमें खाली आपको इतना ही याद रखना है। अपन बात करते हैं आगे, अपन बात करते हैं आगे अपने डिसऑर्डर्स की। देखिए अपने तीन प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं। सबसे पहला होता है अपना हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन आप सभी को मालूम है, बीपी की परेशानी जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन नॉर्मल कितना होता है, 120
80। और मैक्सिमम यानी कि हाई कब बोलते हैं इसे, हाई बोलते हैं 140 90 पे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और जो अपना आपका जो इससे स्लैश से जो पहला वाला जो होता है वो अपना कौन सा होता है, वो अपना होता है सिस्टोल का, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन का, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। और अपना बाद वाला किसका होता है, डायस्टोल का, जब हार्ट रिलैक्स करता है। ठीक है, इस बात का भी आपको जो है ध्यान में रखना है। और आपका अगर हाई ब्लड प्रेशर होगा, अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर होगा तो आपकी जो है 2 वाइटल ऑर्गन्स जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, आपका अगर हाई बीपी है तो आपके 2 ऑर्गन्स इफेक्ट हो सकते हैं, ऑल्सो अफेक्ट 2 ऑर्गन्स, पहला अपना ब्रेन और दूसरा अपना किडनी। ठीक है, पहला अपना कौन सा ब्रेन है और दूसरा अपना क्या है, किडनी। ये 2 ऑर्गन्स जो है ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर अफेक्ट हो सकते हैं। अब अपन बात करते हैं अपना अगला डिसऑर्डर। अपना अगला डिसऑर्डर है, अपना अगला डिसऑर्डर है कैड। कैड यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर। कैट की फुल फॉर्म है कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर। देखिए इसमें क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर में, इसमें जो एक अपनी कोरोनरी आर्टरी प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसमें क्या आती है अपनी आर्टरियोक्लोरोसिस, यानी कि इसमें कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन और फैट की डिपोजिशन की वजह से जो है कुछ ब्लॉक हो जाती है। इस वजह से अपन क्या बोल देते हैं इनको, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। ठीक है, इसमें फैट की डिपोजिशन और कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन हो जाती है इन आर्टरी, इसलिए अपन क्या बोलते हैं इसको, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपनी आगे, अपना एक और डिसऑर्डर आता है एजाइना। एजाइना का मतलब होता है एक्यूट एक्यूट चेस्ट पेन। ठीक है, एक्यूट चेस्ट पेन, उसको अपन क्या बोल देते हैं, एजाइना। एजाइना का पूरा नाम होता है एजाइना पेक्टोरिस, एजाइना पेक्टोरिस। और आपकी जो है लास्ट लास्ट नहीं, 2-3 बीमारी और है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कैड के बारे में आप समझ चुके होंगे, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, आर्टरियोक्लोरोसिस, यानी कि इसमें कोलेस्ट्रॉल फैट वगैरह जो है अपनी आर्टरी में जमा हो जाता है। वैसे भी आर्टरी क्या होती है, अपनी थिक होती है, ल्यूमन उसका छोटा होता है, और क्या बोलते थे उसमें डिपोजिशन और हो जाती फैट वगैरह की, तो जो है उसमें हार्ट हार्ट को ब्लड पहुंचने में दिक्कत आती है। ठीक है, अपन बात करते हैं अपने तीन तीन और हैं, अपना पहला अपना हार्ट अटैक, दूसरा अपना कार्डियक अरेस्ट, तीसरा अपना हार्ट फेलियर। ठीक है, आपको हार्ट अटैक में इतना ध्यान रखना है। देखिए हार्ट अटैक जो अपना होता है, हार्ट अटैक, डेथ ऑफ हार्ट मसल्स को अपन क्या बोल देते हैं, हार्ट अटैक। डेथ ऑफ हार्ट मसल्स को अपन क्या बोल देते हैं, हार्ट अटैक। और कार्डियक अरेस्ट किसको बोलते हैं अपन, कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं हार्ट सडनली स्टॉप पंपिंग, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट जिसको बोलते हैं हार्ट सडनली स्टॉप पंपिंग, उसको अपन बोल देते हैं कार्डियक अरेस्ट। और हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर का मतलब होता है नॉट पंपिंग ऑफ ब्लड, जब अपना हार्ट पंप नहीं करता तो अपन उसको बोल देते हैं हार्ट फेलियर। चलिए इस वीडियो में खाली इतना ही, इसी के साथ आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के संग शेयर करें। थैंक यू।